संत नगर में शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। आइए सबसे पहले हम संत नगर में श्री गुरु महाराज जी का जब आगमन हुआ था उसके बाद दिव्य सत्संग हुआ था। तो आइए सबसे पहले हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए और अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। श्री सतगुरु जी ने दर्श दिखाया है, हर दिल में खुशी समाई है। श्री संत नगर में शुभ आगमन की सबको लाखों लाख बधाई है। सौभाग्यशाली हैं हम सब गुरुमुख जन, जिन्हें सच्ची खुशियां और अलौकिक आनंद प्रदान करने वाले हमारे परम ईष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के साक्षात पावन श्री दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सौभाग्यशाली हैं हम सब गुरुमुख जन, जिन्हें मनोवांछित फल देने वाली श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी की चरण शरण की शीतल और सुखद छत्र छाया में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सौभाग्यशाली हैं हम सब गुरुमुख जन, जिन्हें इस मृत्यु लोक से उबार करके उस अमृत लोक अर्थात सत्यलोक में पहुंचाने वाला श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी के श्री चरण कमलों का अतुल्य प्यार प्राप्त हो रहा है। सौभाग्यशाली हैं हम सब गुरुमुख जन, जिन्हें लोक सुखी और परलोक सुहेला बनाने वाले श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वादों की हम पर आज अमृत वर्षा हो रही है। गुरुमुखों, अपने ईष्ट देव के साक्षात पावन श्री दर्शन, उनके श्री चरण कमलों की शीतल और सुखद छत्र छाया में बैठने का सौभाग्य और श्री चरण कमलों का प्यार और शुभ आशीर्वाद, ये हमारी आत्मिक पूंजी है, सच्चा धन है, लोक परलोक का सरमाया है। ये सच्चा धन हमारे सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज अपनी असीम कृपा करते हुए दिन रात अनवरत हम जीवों पर असीम प्यार लुटा रहे हैं और ये दात बख्श रहे हैं। और ये दात निस्वार्थ ही, क्योंकि संत सत्पुरुषों का कोई भी स्वार्थ निहित नहीं होता है। बिन स्वार्थ सतगुरु करें निष्दिन पर उपकार। संत जगजीवन दास जी के एक सेवक ने निवेदन किया, गुरुदेव, संत महापुरुषों के जीवन का उद्देश्य क्या होता है? संतों ने फरमाया
सत्पुरुषों का कोई उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। महापुरुषों का कोई उद्देश्य नहीं होता है। संत महापुरुष तो परमार्थ रूप होते हैं, स्वतः ही उनसे परमार्थ घटित होता है। अब तुम ही बताओ कि ये जो सूर्य है ये हमें जीवन देता है, ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है, तपश देता है, और लाखों वर्षों से समय पर उदय होता है और अस्त होता है। तो इसमें सूर्य का क्या उद्देश्य है? उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। नदियां हैं, नदियां जो बह रही हैं, उनके आसपास किनारे पर बसे हुए नगर उस नदी से सिंचित होते हैं, हरे भरे होते हैं। जैसे आज गुरुमुखों के दिल हरे भरे हो रहे हैं, हरे भरे होते हैं। तो उसमें नदियों का क्या उद्देश्य है? उसका कोई उद्देश्य नहीं है। वृक्षों का क्या उद्देश्य होता है? उनका जीवन दूसरों के लिए होता है। वृक्ष जो है फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं। ऐसे ही जो समय के परिपूर्ण संत सतगुरु होते हैं, उनका उद्देश्य नहीं, उनका परमार्थ रूप होता है। वो अपने उस आनंद के धाम को छोड़ करके जीवों को सच्चा सुख प्रदान करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और अपने पावन श्री दर्शनों से संस्कारी रूहों को सच्चा सुख और आनंद प्रदान करते हैं। अपने वचनों से जीवों का मार्गदर्शन करते हैं और अपने श्री चरण कमलों का प्यार जो बख्शिश करते हैं। अभिप्राय कहने का ये है कि महापुरुष जो है परमार्थ रूप ही होते हैं और वे सौभाग्यशाली जीव हैं। हम सब सौभाग्यशाली गुरुमुखजन हैं, जिन्हें ऐसे समय के परिपूर्ण संत सतगुरु की चरण शरण पावन श्री दर्शन, ऐसा सुंदर अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और जिन गुरुमुखों को ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हो जाता है, उसके जीवन के अंदर सब कामनाएं, सब वासनाएं, सब तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं। उसे संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा उसके दिल में बाकी नहीं रह जाती है। फकीरों का कौल है, मिले जब मुर्शिदे कामिल तो नहीं रहती हाजत किसी इल्तिजा की। नहीं रहती कोई भूख बाकी, मिले जब सोहबत किसी आरिफ हुमा की। कहते हैं कि जब भी समय के परिपूर्ण सतगुरु जिससे मिल जाते हैं, उसे संसार की कोई भी वस्तु की चाहना, कोई इच्छा, कोई कामना शेष नहीं रह जाती है। उसके दिल में कोई भूख बाकी नहीं रहती, कोई तृष्णा बाकी नहीं रहती। जिसको सोहबत मिल जाती है, किसके? आरिफ हुमा की। हुमा कहते हैं एक पक्षी होता है जो अधिकतर अरब देशों में पाया जाता है। उस पक्षी की अगर छाया ऐसे लुकोती है कि उस पक्षी की अगर छाया किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो वह व्यक्ति किसी देश का राजा बन जाता है, किसी राज्य का राजा बन जाता है। इसी तरह ही जो आरिफ होते हैं, आरिफ का मतलब है कि जो ब्रह्म स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, संत सतगुरु, उनकी चरण कमलों की छाया जिसे प्राप्त हो जाती है, जिनके शीर्ष पर उनके चरण कमलों की छाया है, उनका वरद हस्त है, तो वो सम्राटों का सम्राट हो जाता है। उसे किसी भी चीज की कामना नहीं रह जाती है, सब कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। प्रेमी जन भजन गाया करते हैं कि हुई जिस बशर पर सतगुरु
तेरी नजरे इनायत है, मिली उसको ही जीवन में मुसर्रत और राहत है। ये मेरे परम प्यारे सतगुरु, आपके जिस पर भी कृपा दृष्टि हो जाती है वह सभी दुखों से छुटकारा पा करके, राहत पा करके वो अपने सच्चे आनंद को, उस अलौकिक आनंद को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि आज गुरुमुख जन अपने हृदय के अंदर उस अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तू अपने पाक कदमों की बख्श देता जिसे बंदगी, समझता हेच से भी हेच, दास दुनिया की दौलत है। हे सदगुरु, आप जो है जिस भी सौभाग्यशाली जीव को अपनी बंदगी बख्श देते हैं, अपनी भक्ति बख्श देते हैं, अपना ध्यान बख्श देते हैं, नाम सुमरन करने की शक्ति बख्श देते हैं, तो संसार की जितनी भी संपदा है, धन दौलत, संसार की जो है वो सब तुच्छ समझता है। क्योंकि उसकी सच्ची दौलत सतगुरु के ध्यान तसव्वुर, उनका पावन दर्शन, उनके चरण कमलों में बैठने का सौभाग्य और श्री चरण कमलों का प्यार और शुभ आशीर्वाद, यही गुरुमुखों की सच्ची पूंजी है। उसको ऐसी अतुल्य निधि गुरु को प्राप्त हो चुकी है। इसलिए गुरुमुख जन बड़े ही सौभाग्यशाली हैं और हमारा भी ये कर्तव्य है, हमारा ये धर्म है कि जो हमें आज ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, साक्षात पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और दिल के अंदर एक खुशी और आनंद अनुभव कर रहे हैं, यही ध्यान और तसव्वुर अपने हृदय के अंदर सदा विराजमान रखें, सदा ध्यान करते रहें और जो दरबार के पावन नियम हैं श्रद्धा पूर्वक उनका पालन करते रहें, जो खुशियां देने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं। और जो श्री आज्ञा है कि 2 घंटे भजन अभ्यास ये नित्य प्रति करते रहें और जो कृपा दृष्टि आज हम पर बरस रही है, अगर हम इन नियमों का पालन करते रहेंगे, 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहेंगे, तो यही खुशी, यही कृपा दृष्टि ये हम पर सदा बरसती रहेगी और इसी खुशी और आनंद की हम सदा ही कामना करते हैं। बोलो जयकारा। और श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने जो निस्वार्थ ये हम पर ये खुशियां लुटाई हैं, प्यार लुटाया है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से, सभी गुरुमुखों की तरफ से, सबसे संतनगर निवासी गुरुमुखों की तरफ से भी पावन श्री चरण कमलों में कोटिन कोट अभिनंदन करता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुभ श्री दर्शनों की, शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।